यहाँ पर सही में आके जो वाइब्स आ रही हैं मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। आप खुद एक बार ज़रूर मणिकरण विजिट कीजिए। यहाँ पर आके आपको एक अलग ही सुकून सा महसूस होएगा। मणिकरण के 4 नाम हैं। पहला मणिकरण आप जानते हो, दूसरा अर्धनारेश्वर। अर्धनारेश्वर इसलिए क्योंकि शिव शक्ति 11,000 साल यहाँ पर है। गुरुद्वारा बाबा हरिनारायण ने बनाया। वो पहले पहाड़ियों की थोड़ी ऊपर रहते थे, वो बनाने के नीचे आया करते थे तो गाँव में थोड़ा मतभेद था, तो वो बनाते गांव वाले तोड़ देते, वो बनाते गांव वाले तोड़ देते। और गांव वालों ने देखा कि ये बंदा जो है अभी भी किसी को कुछ माड़ा नहीं कहता, गलत नहीं कहता। हाँ जी, तो स्वागत है आप सभी का एक नए और व्लॉग पे मेरे साथ। अगर आप मेरा चैनल पहले से ही देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैं हिमाचल प्रदेश की सीरीज़ कवर कर रहा हूँ। अगर आपने नहीं देखे तो आप इससे पहले जाके सारे एपिसोड्स देख सकते हैं, जिसमें मैंने डलहौजी, मैक्लोडगंज, खजियार, चंबा, जुमार, हिमाचल प्रदेश के कुछ ऐसे हिडन जेम्स भी कवर किए हैं जो आपने नहीं देखे होंगे आज तक शायद। तो आप जा सकते हैं और पहले वाली वीडियो सारी देख सकते हैं। अब इस वक्त हम मौजूद हैं कसोल में, एक हिमाचल प्रदेश का बहुत खूबसूरत, हम इसे शहर कह सकते हैं, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये पड़ता है। और इस वक्त हम अपने होटल में हैं, तैयार हो गए। होटल से मैं आपको नज़ारा दिखा देता हूँ, क्या ज़बरदस्त नज़ारा है। ये देखो कैसे नज़ारे, वादियों के मज़े लिए जा रहे हैं। ये देखो भाई, वादियों के मजे लेने आए हैं यहाँ पे। अब पहाड़ के अंदर आके पहाड़ के अंदर गड्ढा करके गंगा थोड़ी निकालूंगा, मजे ही लेने आए। ये देखो, ये यहाँ बैठा है तो मैं इसको दिखाता हूँ इसके एंगल से कि आपको क्या देखने को मिलेगा। ये देखिए, और देखिए नज़ारा देखिए यार, होटल की बालकनी से क्या खूबसूरत नज़ारा है कसौल वैली का। पार्वती वैली इसे कहते हैं। भाई, अपने होटल की एक सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ये देख, जय भैरव बाबा की। अच्छा, सामने ही ठेका है। हाँ बिल्कुल, होटल के सामने ही ठेका है। होटल सनी गेस्ट हाउस है, बहुत ही बढ़िया होटल है। मैंने इससे पहले व्लॉग में इसके सारे सिनेमैटिक शॉट डाले हुए हैं, वो आप जाके देख सकते हैं। और इसका प्राइस जो मैंने बुक किया था, ये 3 रूम बुक किए थे 5700 रुपये के MMT के थ्रू, तो काफ़ी सस्ते आप लगा लीजिए हुए हैं। और मैंने ये सीज़न के टाइम पे इनसे पूछा, भाई साहब से जो यहाँ के ऑनर है हिमांशु, उन्होंने कहा कि 12,000 रुपये का एक रूम जाता है। और ये वर्थ इट भी है भाई, क्योंकि कसोल की ओल्ड कसोल में हमेशा आप रुकना। ये मेन रोड है, बिल्कुल मेन रोड पे ही होटल है। और यहाँ से नज़ारा देखिए यार आप, अल्टीमेट। तो अब चाय वाय पियेंगे, बैग पैक करेंगे और आपको घुमाएंगे कैसा है कसोल। आप भी देखिए और हम भी देखते हैं। तो भाइयों, अब गाड़ी लेके आ गए हैं जो कसौल है उसको एक्सप्लोर करने के लिए। तो क्या क्या जगह हैं, कुछ लोकल से बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ यहाँ पे लोकल्स खड़े हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? देखिए, कसौल से 1 किलोमीटर आगे तो है यहाँ पे चोज। और चोज में आप घूम सकते हो, काफ़ी सारे कैंपिंग्स है, कैफेज है, होटल है, होम स्टेज है, पार्टी चली रहती है हर जगह। तो आप भी मतलब यहाँ पे आके एंजॉय कर सकते हो अपने फुल पावर, वो कोई टेंशन नहीं है। फैमिली के साथ आ सकते हैं? फैमिली के साथ वैसे कम ही आते हैं कसौल और पार्वती वैली में, पर हाँ आ भी सकते हो आप। वैसे ज़्यादा यंगस्टर्स प्लेस है ना। सिक्योरिटी के मामले में सिक्योरिटी बिल्कुल कुछ नहीं है यहाँ पे, प्रॉब्लम नहीं है कुछ। सिक्योरिटी क्या है? हाँ, अच्छा। फुल पावर, हर एक कंट्री से लोग आते हैं ना यहाँ। अच्छा। हाँ, तो चौज घूम सकते हैं, उसके अलावा चोज के आगे आप जा सकते हो, तोश जा सकते हो, खीरगंगा जा सकते हो। और काफ़ी आगे पड़ जाता है। कसौल के आसपास अगर किसी को एक्सप्लोर करना हो एक ही दिन में, कसौल के आसपास आपको एक्सप्लोर करने के लिए बस ये है, रिवर्स वगैरह, थोड़ी बहुत ट्रैकिंग है ऊपर को चढ़ने के लिए। अच्छा, वाटरफॉल है यहाँ पर? वाटरफॉल भी है, आपको आगे जाना पड़ेगा बस। और थोड़ा सा यहाँ से हाइट में जाना, थोड़ा ट्रैकिंग है। मतलब अभी हमारे जैसे बंदों के लिए तो हम पहुँच जाएंगे 30 मिनट में, पर आपको लग जाएगा कम से कम 2 घंटे तो लग ही जाएंगे, 2-3 घंटे तक का ट्रैक। ये चौज में क्या देख सकते हैं? चोज में देख सकते हो आप, यहाँ पे कैफेज होंगे बहुत सारे ना। अच्छा। अलग अलग जगह, अलग अलग आर्टिस्ट ने पेंटिंग्स वगैरह की होती है, अलग अलग तरह की।
और भी कभी काफ़ी पार्टी चली रहती है, मतलब एक वाइब, पॉजिटिव वाइब्स आएगी आपको यहाँ पे आकर। चलाल जगह उसका नाम, वो कहाँ पर है? वो आपको जाना पड़ेगा कसौल से, अच्छा, उस तरफ जाना पड़ेगा, वहाँ से ब्रिज क्रॉस करके हाँ 15-20 मिनट का ट्रैक है गाँव के लिए। अच्छा, तो वहाँ पे क्या एक्सप्लोर कर वहाँ सकते पे भी सेम ही है वैली, मतलब आप समझे कि वैली में अलग अलग गाँव हैं, अलग अलग, फिर अलग अलग गाँव के अलग अलग हैं? बातें तो हैं, यहाँ कुछ पे vibes सिर्फ हैं। आराम से, यानी जिसको चिल मारना हो वो आ सकता है, जो यंगस्टर्स? अपने मतलब नीचे से फ्रस्ट्रेट हो गया हो, हाँ। नीचे की लाइफ से थोड़ा सा, कोई कॉलेज लाइफ, कोई अपने बिजनेस वगैरह, तो यहाँ पे आके रिलैक्स कर सकते हैं। यहाँ पे आके रिलैक्स करो आप। पार्वती वैली, पार्वती वैली रिलैक्स के लिए है बिल्कुल। हाँ, नेचर देखो, ब्यूटी देखो, अपने चिल करो, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है बस। बहुत बहुत शुक्रिया वेलकम, हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। जिंदगी मिलेगी ना दोबारा को, हम आप सब्सक्राइब करिए, और नहीं तो एंट्री बंद हो जाएगी आपकी यहाँ पे। थैंक यू सो Okay, मच। okay. ओके विवेक जी, तो आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ के जो लोग हैं वो कितने फ्रेंडली होते हैं। अब चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं चोज, CHOJ। नीचे कैसे जाऊंगा यार, ये पता नहीं कैसे आ रही है यार, मैं नीचे कैसे जाऊँ? तू बच्चों से भी गैर गुजरा है। क्या नज़ारा है भाइयों, मज़ा आ गया। यहाँ पे तो ड्रोन शॉट ज़रूर बनता है, तो चलिए देखिए यहाँ के ड्रोन शॉट्स। अब यहाँ से जाते हैं दूसरी डेस्टिनेशन पे कि आप कसौल में क्या देख सकते हैं। वैसे आप कसौल आए तो कसौल तो देखिए, नेचर को आप आराम से बैठ के एंजॉय कर सकते हैं और इस तरीके के नज़ारे आपको हर जगह मिल जाएंगे। तो अब चलते हैं यहाँ से दूसरी डेस्टिनेशन पे। अब हमारा जो कसौल में दूसरी चीज़ देखने के लिए है, वो आप एक बहुत ही पवित्र गुरुद्वारा वो देख सकते हैं, मणिकरण, और बहुत ही फेमस और बहुत ही ब्यूटीफुल गुरुद्वारा है। इस गुरुद्वारे की क्या खासियत है, हमारे साथ एक भाई साहब जुड़े हैं, यहीं पर ही हैं, वो उनसे बातचीत कर लेते हैं, वो आपको अच्छे से समझा पाएंगे। सर आपका नाम? मेरा नाम मनु। मनु, अरे क्या बात है, मेरा घर का नाम भी मनु है। मनु जी, इस गुरुद्वारे के बारे में क्या विशेषता है, क्या खास चीज़ इसको बिल्कुल अलग बनाती है दूसरे गुरुद्वारों से, क्या कहेंगे? मैं यहाँ का सेवादार हूँ। नमस्कार। ये गुरुद्वारा सभी गुरुद्वारों से या फिर मंदिर मस्जिदों से अलग इसलिए है क्योंकि ये यहाँ पानी अगर टैप खोल भी देते हो आप, तभी वो बर्बाद नहीं होती, वो पार्वती में जाके मिलती है। अगर आप बंद करते हो, खोलते हो, तभी कोई इशू नहीं है। तो ये पूरी तरह से फ्री है वाहिगुरु, कोई भी आता है, कोई भी खाता है, कोई इशू नहीं है। अब जब मणिकरण की बात हुई है तो इस मणिकरण के 4 नाम हैं। पहला मणिकरण आप जानते हो, दूसरा अर्धनारेश्वर। अर्धनारेश्वर इसलिए क्योंकि शिव और शक्ति 11,000 साल यहाँ पर रहे थे, शंकर भगवान और माता पार्वती। तीसरा चिंतामणि। चिंतामणि इसलिए क्योंकि उनका माता पार्वती का कुंडल था जो शंकर भगवान ने दिया था और वो खो गया था। एंड यू नो कि भोलेनाथ वैसे भी किसी को कुछ देते नहीं है, और दे देते हैं तो उन्होंने पहली बार अपनी पत्नी को कुछ दिया और वो खो गया। सो हैंडफोर्थ, और उन्होंने तांडव करके तीसरा नेत्र खोल करके जब देखा तो शेषनाग ने उसे छुपा कर रखा था। शेषनाग बाई दी बाई करके जब निकालना शुरू किया कुंडल उन्होंने, तो चिंतामणि कुंडल बाहर निकलना शुरू हुआ और वो 1905 तक निकलते रहे। माता पार्वती ने अपना कुंडल चुन लिया पर वो 1905 तक निकलता रहा। कांगड़ा भूकंप के बाद ये बंद हुआ था। यू कैन फाइंड इट ऑन विकिपीडिया, नो डाउट। ठीक है। चौथा नाम इसका हरिहर घाट भी है, क्योंकि जब शंकर भगवान ध्यान लगाते थे तो विष्णु भगवान उन्हें देखने के लिए आया करते थे। इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल एंड ब्लिसफुल मोमेंट, वो देखने आया करते थे। जब ये कुंडल माता पार्वती के लिए ढूंढ रहे थे तो उस समय शंकर भगवान ने नैना माता को प्रकट किया था। नैना माता मीन्स होता है इट्स अ प्योर सोल, यू नो, पवित्रता। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और उनकी 25 रानियाँ
होती हैं उनको हटा करके, तो नैना माता का यहाँ पर भी जन्म हुआ था। यहाँ पे एक श्री राम मंदिर भी है, उन्हें भी देखें। यहाँ के बहुत पुराने राजा ने बनाया था इसे। ये जगह, यहाँ की एनर्जी बहुत अच्छी है, क्वाइटफुल है, पीसफुल है। लोग अगर आइसोलेशन में चाहते हैं, दिस प्लेस इज़ लिटरली गुड। और अगर निर्भाव से आते हो, निस्वार्थता से आते हो कि हाँ बस यूँ ही आ गए, यू कैन फील द मैजिक ऑफ दिस प्लेस। नो डाउट। गुरुद्वारा बाबा हरिनारायण ने बनाया था। वो पहले पहाड़ियों के थोड़ी ऊपर रहते थे, वो बनाने के लिए नीचे आया करते थे, तो गाँव में थोड़ा मतभेद था, तो वो बनाते गांव वाले तोड़ देते, वो बनाते गांव वाले तोड़ देते। बट गांव वालों ने देखा कि ये बंदा जो है कभी भी किसी को कुछ माड़ा नहीं कहता, गलत नहीं कहता। वो बना रहा है, हम तोड़ रहे हैं, बना रहे हैं, हम तोड़ रहे हैं, पर वो फिर भी खाना खिला रहा है। सच ए पोलाइट एंड ग्रेसफुल बिहेवियर ही वॉज कि उन्होंने लोगों का उन्होंने मत बदल दिया। उन्होंने कहा कि ही इज़ नॉट अ नॉर्मल पर्सन, कि इतना कुछ सहल है। तो गुरुद्वारा बनाने में फिर गाँव वालों ने, आसपास के सभी लोगों ने इस व्यक्ति को पहचाना इन दिस स्टार्टेड बिल्डिंग अप गुरुद्वारा। और उन्होंने कोई शर्त नहीं रखी, कुछ भी नहीं रखा, वो बस गुरुद्वारा बनाते चले गए। जिन्होंने बनाया बाबा हरिनारायण ने, उन्होंने जिनको भी सौंपा, जो उनके दामाद श्री राम बाबा जी हैं, उनकी बेटी जो खुद एक ब्रह्मचारिणी है, जिनको देवा माँ के नाम से पूजा जाता है, एंड नो डाउट शी इज़ वन ऑफ अ ग्रेटफुल पर्सन, ठीक है। और उन्होंने बस एक ही चीज़ कही कि गुरुद्वारा सदा फ्री होना चाहिए, क्योंकि गुरु घर गुरु के मत से चल रहा है और यहाँ पर किसी को पैसा लगना नहीं चाहिए। तो उन्होंने बहुत मेहनत की है वाहिगुरु। गर्म पानी का है कि जब शंकर पार्वती रहा करते थे, तो गर्म पानी का चश्मा उस समय बताया जाता कि था, 11,000 साल रहे, उसके बाद ये लुप्त हो गया, गायब हो गई। गुरु नानक देव साहब और भाई मर्दाना दोनों यहाँ गुजर रहे थे, तो उन्होंने, भाई मर्दाना को भूख लगी, तो उन्होंने कहा कि आपको तो भूख नहीं लगती, मुझे लगती है, यहाँ पे आग कैसे जलाऊँ बताओ मेरे को। तो गुरु नानक देव साहब ने कहा कि तुम अगर सच्चे अरदास करते हो और तुम्हें वाकई भूख लगी है, तो परमेश्वर तुम्हारी बात सुनेगा। तो उन्होंने अरदास किया, और अरदास से सिर्फ उन्होंने पत्थर हटाया, तो पत्थर से पानी निकलना शुरू, गर्म पानी निकलना शुरू हुआ। लोग जनरली बोलते हैं ये क्या मजाक है, पर ऐसा कुछ नहीं है, ये जियोथर्मल वाटर है। वो बहुत जगह है दुनिया में, पर ख़ास इसलिए है ये क्योंकि अगर आप चाहो और वो चीज़ तुरंत आ जाए, ये कमाल की बात है। और दूसरी बात ये कि इसमें सल्फ़र कंटेंट बहुत कम है, इसको आप पानी पी सकते हो, नहा सकते हो, आर्थराइटिस का, गठिया का इलाज होता है। इट्स अमेजिंग। गुरु नानक देव साहब ने अरदास के बाद जब उन्होंने पत्थर हटाया, तो गर्म चश्मा निकलना शुरू हुआ। भाई मर्दाना ने रोटी डाली, रोटी डूब गई, लेकिन जब दोबारा डाली अरदास करके, तो रोटियां वापस आनी शुरू हुई। ये भी एक बहुत कमाल का मिरेकल है जो समझ नहीं आता, बट हाँ हुआ है। क्योंकि गुरु नानक देव साहब बहुत, ऐसा नहीं है कि माइथोलॉजी में बिलीव है, लोगों ने देखा है, हिस्टोरिकल रिकॉर्डेड है ये सब चीज़। तो उनकी बातें, उनकी चीज़, उनके चलन मान सकते हो कि हाँ वो चीज़ सही है, क्योंकि लोगों ने देखा है इतिहास। तो वापस ऐसे रिडिस्कवर हुआ था। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और तमाम जो इन्फॉर्मेशन है वो लोगों तक पहुँचाने के लिए, और वो भी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ज़रूर आएंगे हम, और लोगों से भी कहते हैं कि मणिकरण गुरुद्वारा ज़रूर आइए, एक अलग फील आपको यहाँ पर आके ज़रूर मिलेगी। ये जो अभी आप रास्ता देख रहे हैं, यही गुरुद्वारे के अंदर से जो शिव मंदिर है वहाँ पर रास्ता आता है। आप पहले गुरुद्वारे जा सकते हैं या पहले आप शिव मंदिर आ सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ से भी आप अगर आप जाएंगे तो गुरुद्वारा पड़ेगा, अगर आप डायरेक्ट शिव मंदिर में आएंगे इस तरफ से तो पहले शिव मंदिर में आप जा सकते हैं, उसके बाद यहाँ से आगे गुरुद्वारे में रास्ता जा रहा है। और अगर आप पहले गुरुद्वारे में आते हैं तो गुरुद्वारे के पीछे से ही ये गली आ रही है, यहाँ से आप, ये रहा शिव मंदिर। पूरी धरती पे सबसे ज़्यादा अगर भगवान शिव और पार्वती कहीं रहे हैं तो वो यहीं पर रहे हैं। लगभग 11,000 साल तक वो यहाँ पर रहे हैं और उन्होंने यहाँ पर तपस्या करी है। तो यहाँ पे एक अलग आस्था जुड़ी हुई है। चलिए अब आगे चलते हैं और चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं।
अब हम इस वक्त मौजूद हैं शिव मंदिर में, जहाँ से आप कह सकते हैं मेन जो पानी गर्म है वो यहीं से निकलता है। आप पीछे देख सकते हैं किस तरीके से धुएं निकल रहा है, इतना गर्म पानी है। पार्वती वैली है ये, चारों तरफ इतना ठंडा पानी है। और लेकिन आप कुदरत का करिश्मा देखिए, इसे कुदरत का करिश्मा ही कहेंगे, क्योंकि इतना ठंडा होने के बावजूद पानी यहाँ पर इतना गर्म है कि मैं नंगे पैर खड़ा हूँ लिटरली। आप ये देखिए, मेरे से पैर नहीं रखे जा रहे हैं, इतना गर्म हो रखा है। सिनेमैटिक शॉट्स मैंने आपको दिखाते हैं। शिव भगवान की यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत एक ब्लैक कलर की मूर्ति लगाई गई है। लोग वहाँ पर जो है चावल डालते हैं और वो चावल इतने मतलब पानी इतना गर्म है, वो चावल बिल्कुल वहाँ पे पक जाते हैं। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है शिव मंदिर के अंदर यहाँ पे। और भाई यहाँ पर सही में आके जो वाइब्स आ रही है मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। आप खुद एक बार ज़रूर मणिकरण विज़िट कीजिए। यहाँ पर आके आपको एक अलग ही सुकून सा महसूस होएगा। घर वालों के साथ आ सकते हैं, बहुत अच्छी जगह। कसोल आएँ तो मैं यहाँ पर आपको रिकमेंड ज़रूर करूँगा, गुरुद्वारे में जाएँ और साथ ही ये जो शिव मंदिर है यहाँ पर दर्शन ज़रूर करें। चलिए अब आगे चलते हैं। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर एक पानी का पाइप अलग से करा हुआ और उसमें से ठंडा पानी निकल रहा है, क्योंकि ये ज़मीन भी इतनी गर्म हो गई है, इतनी गर्म ज़मीन है। यार भाई ये पता है किस लिए है, ये पता है किस लिए है? आपने भूल भुलैया देखी है? रात को लिया था पानी पानी, यहाँ पे जाओगे गर्म, यहाँ आओगे ठंडा, इसीलिए पानी। जहाँ पे भोलेनाथ हो और वहाँ पर अगर नंदी बैल ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप ये देख सकते हैं नंदी बैल भी यहाँ पर हैं और सामने भगवान शिव का एक शिवलिंग, वो भी आपको अंदर चल के मैं दिखाता हूँ। ये नंदी बैल यहाँ पे बैठे हुए हैं और आप यहाँ देख सकते हैं भगवान शिव का शिवलिंग। अब यहाँ से जाने का समय आ गया है। यार मत चल यार, अच्छी प्लीज़ जगह- यार मत चल, मेरे को है नहीं छोड़ दे, मेरे को सेवा करनी है। चल नहीं छोड़ चल दे चल यार। चल, बहुत अच्छी जगह जबरदस्ती है। लेके जाना मेरे को घर नहीं जाना है यार। आप आ सकते हैं यहाँ पर। मेरे को घर नहीं जाना, नहीं जाना, मेरे को नहीं जाना, मेरे को घर नहीं जाना, मेरे को घर नहीं जाना, मेरे को घर नहीं जाना, मेरे को नहीं जाना घर, मेरे को नहीं जाना, मेरे को यहीं रुकना है। भाई तू जा यार, मैं यहीं सो रहा हूँ। मेरे घर वालों को बता दियो बस कि मैं रुक गया यहाँ पे। आधार कार्ड बनाना है। नहीं यहाँ का था यार, तुम जबरदस्ती लेके चल रहे हो। तो अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे, देखते हैं कसौल में आप आते हैं तो क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्या क्या आप घूम सकते हैं। मैंने अभी तक आपको 2 जगह दिखा दिया है, अब देखते हैं तीसरी जगह हम क्या एक्सप्लोर करेंगे और वो आपको दिखाते हैं। इस सफ़र पे बने रहिए। वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करिए, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, एक बार भर के ना जी लो, नहीं तो ऊपर जाके भगवान को क्या मुँह दिखाओगे। तो अब फाइनली हम पहुंच गए कसोल, ओल्ड कसोल के मेन ब्रिज पे। और यहाँ पे स्ट्रीट फूड ज़्यादा है। आप अगर मोमो के शौकीन हैं तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा मोमोज के स्टॉल देखने को मिल जाएंगे। इस वक्त भी हम एक मोमो स्टॉल पे मौजूद हैं, शंभू मोमो स्टॉल। भाई साहब तो यहाँ पर खा के देखते हैं कि मोमोज कैसे हैं। आप अगर कसौल आते हैं तो आपको या शंभू मोमोज के मोमो ट्राई करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। भैया एक प्लेट कितने के मोमोज हैं आपके? प्लेट है तो 120 का 120 के हैं। एक्चुअली निकल गया है लॉकडाउन करके ना। अच्छा अच्छा अच्छा, एक प्लेट 120 के और हाफ प्लेट 60 का। ये मिक्स मोमो क्या है? मिक्स में रहेगा हाफ वेज हाफ चिकन, साथ में सर्व होगा। अच्छा साथ में सर्व होएगा। ये पहली बार देखा आपने। जो फॉर्मल खाते थे मिक्स खाते अच्छा फॉरनर खाते हैं। आपने हिब्रू भी ज़्यादा लिखी हुई है यहाँ पे, वो कई बार इंग्लिश समझ नहीं आती ना, तो यहाँ पे इजरायली ज़्यादा आते हैं, ज़्यादा इजराइल के लोग। सब ज़्यादा
चलिए, तो आपने देख लिया इजराइल के लोग आते हैं। ये कौन कौन सी चटनी देते हैं भाई साहब आप? एक तो मेयोनीज है, एक मोमो की चटनी और दूसरी मूंगफली की थीना। तो 3 टाइप की चटनी ये देते हैं। खा के देखते हैं और आपको बताते हैं कैसे हैं ये मोमोज, और उसके बाद इस व्लॉग की करेंगे समाप्ति। हमारा कसौल का सफ़र ख़त्म हो जाएगा। मेयोनीज काफ़ी गाढ़ी है। ये जो नई चटनी है, इन तीनों को मिक्स कर लिया मैंने। नॉनवेज में भैया क्या है? चिकन है, मटन है? चिकन होगा, मटन नहीं होगा भैया, हाफ और कर दीजिए एक प्लेट। पल्ले बारे में समझ नहीं आया। फ्राई चिकन। फ्रैंकली बोलूँ, 100 मोमो है। इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना। चिकन भी बहुत बारीक कूट के डाल रखा है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए। और वैसे तो चिकन ब्राउन तो होता नहीं है, वाइट होता है, लेकिन ये ब्राउन कर रखा है इन्होंने। अब पता नहीं चिकन है या क्या, लेकिन आपको खाने के लिए दिखाना था। और भी कई स्टॉल्स हैं, आप वहाँ पे जाके ट्राई कर सकते हैं। अब हमारे कसौल के सफ़र की करते हैं यहीं पर ही समाप्ति। पूरा हिमाचल टूर आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताना। अब मैं आपसे लेता हूँ विदा, और एक बार मूँछों पे देता हूँ ताव, क्योंकि इससे मेरी पहचान है। आपको मेरी सीरीज़ें पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको अपना प्यार ज़रूर देना। इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि जितना भी मैं आगे का सारा अपनी जर्नी हो वो मैं डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन आए और आप लोगों को पता लग जाए। और मेरा ये वीडियो सबके साथ शेयर करना, ताकि जो हिमाचल प्रदेश आ रहा हो वो घूम सके और उसकी मदद हो सके। और साथ ही कुछ हिमाचल प्रदेश में ऐसे हिडन जेम्स मैंने दिखाए हैं जो आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करना। और इस तरीके का व्यू मैं हमेशा आपको दिखाता रहूँगा। और आपसे मिलूँगा फिर किसी नए जर्नी पे। तब तक के लिए नमस्कार। आप सब अपना ध्यान रखिए। और मैं जैसा कहता हूँ इस बार भी ज़रूर कहूँगा, ये ज़िंदगी एक बार मिलती है, इसलिए इसको जियो जी भर के, क्योंकि ये ज़िंदगी मिलेगी ना दोबारा।